हेलो एवरीवन, प्रैप शॉर्ट में आपका स्वागत है। मैं संध्या। लास्ट क्लास आपने देख ली होगी, जो मोशन का फर्स्ट पार्ट था, जिसमें हम क्या कंप्लीट कर चुके थे। रेस्ट की डेफिनेशन बताई थी मैंने आपको, रेस्ट क्या होता है वो बताया था। उसके बाद मैंने आपको मोशन बताया था कि मोशन क्या होता है, कैसे हम डिस्क्राइब करते हैं। कोई भी चीज़ है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, वो मोशन में है। नेक्स्ट मैंने आपको क्या बताया था कि डिस्टेंस क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या डिफरेंस होता है, कब कौन सी चीज़ जीरो हो सकती है, कौन सी पॉजिटिव होती है, कौन सी नेगेटिव। उसके बाद हमने स्पीड और वेलोसिटी, इन दोनों में डिफरेंस देखा था, क्या क्या डिफरेंस होता है, किस चीज़ में क्या है, कौन सी नेगेटिव है, कौन सी पॉजिटिव है। जो स्पीड है हमारी हमेशा पॉजिटिव होती है, और वेलोसिटी जो होती है हमारी नेगेटिव भी हो सकती है, जीरो भी हो सकती है, एंड पॉजिटिव भी, तीनों तरीके की हो सकती है। उसके बाद हमने टाइप्स ऑफ मोशन देखे थे, कितने टाइप्स के मोशंस होते हैं, डिपेंडिंग ऑन कि वो किस तरीके से मूव कर रहे हैं, मूवमेंट क्या हो रही है, मोशन किस तरीके से है, सर्कुलर मोशन है या फिर कर्वी लीनियर है। इस तरीके के मोशंस के बारे में डिस्कशन किया था हमने लास्ट क्लास में। तो जिसने भी वो वीडियो नहीं देखी, जाके पहले वो वीडियो देख लीजिए, फर्स्ट पार्ट पहले चेक कर लीजिए, उसके बाद सेकंड पार्ट है आज का। तो आज हम उसके बारे में और थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे कि मोशन क्या है और चीज़ें क्या हैं इसके बारे में। सबसे पहले हम देख लेते हैं कुछ ग्राफ के बारे में, जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ है। पहले एक बार हम टॉपिक लिख लेते हैं, तो टॉपिक क्या है, मोशन। टॉपिक क्या है हमारा, मोशन। ठीक है, क्लियर। तो मोशन क्या है, मोशन आपको बता दिया था। आज हमें करना है टाइम और डिस्टेंस का ग्राफ करना है, टाइम डिस्टेंस ग्राफ करना है। तो टाइम डिस्टेंस ग्राफ एक बार ड्रॉ कर लेते हैं कि वो कैसा बनेगा। देखिए इस तरीके से, पहले मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, टाइम एंड डिस्टेंस ग्राफ। ये देखिए इस तरीके का ग्राफ बनेगा। ये हमारी हो गई एक्स एक्सिस और ये हमारी हो गई वाई एक्सिस। क्लियर। अब यहाँ पर हमारा क्या हो गया, ये हो गया हमारा टाइम और ये हो गया हमारी डिस्टेंस। एक्स एक्सिस पे हमने बना ली डिस्टेंस। क्लियर। अब जैसे मैंने आपसे पूछा, ये ए है और ये बी है, ठीक है, ए और ये बी। अगर मैं आपसे पूछूं कि किसकी स्पीड ज्यादा है, इन दोनों में से स्पीड किसकी ज्यादा है, ए की या बी की, इसमें से बताना है। टाइम डिस्टेंस ग्राफ ड्रॉ किया है मैंने, इसमें से आपको बताना है कि स्पीड किसकी ज्यादा है, ए की ज्यादा है या बी की ज्यादा है। फटाफट से कमेंट कीजिए कि किसकी ज्यादा है, ए की या बी की, जल्दी बताइए। देखिए कौन सा, जो हमारी, हम मान लेते हैं कि ये कार है, कार मूव कर रही है ए और बी, तो किसकी स्पीड ज्यादा है, यानी कौन फास्ट मूव कर रहा है। तो दोनों में से कैसे चेक करेंगे हम कि कौन फास्ट मूव कर रहा है, हम इनको मिला लेंगे इस तरीके से। हम इनको, ये हो गया वन, और उसके बाद ये हो गया आपका बी। आप बताइए क्या अब आपको समझ आ रहा है किसकी स्पीड ज्यादा है। बताइए जल्दी। देखिए यहाँ पर डिस्टेंस ट्रेवल ज्यादा करी किसने, बी ने डिस्टेंस ज्यादा ट्रेवल की है और कम टाइम में की है, तो इसलिए स्पीड किसकी ज्यादा है, बी की। यानी कौन ज्यादा फास्ट है, बी फास्ट है। और ए ने टाइम ज्यादा लिया है बट डिस्टेंस कम कम करी है। कितनी करी है, कम। किसके रेस्पेक्ट में, टाइम के रेस्पेक्ट में। टाइम ज्यादा लिया है और डिस्टेंस जो कवर करी है वो बहुत कम है। ठीक है, तो हम बोलेंगे किसकी स्पीड ज्यादा है, स्पीड ऑफ B is more than A। ठीक है, A की स्पीड से B की स्पीड ज्यादा है। अब एक और चीज, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर डिस्टेंस करी है, वाई एक्सिस पे मैंने टाइम बनाया। अगर मैं इसका उल्टा कर दूं, मैं यहाँ पे टाइम को ड्रॉ कर दूं, एक्स एक्सिस पे मैंने बना दिया टाइम को और इस पे वाई एक्सिस पे बना दिया मैंने डिस्टेंस को, इस तरीके से कुछ। क्लियर। तो बताइए क्या ये ग्राफ है, ये आपका ए हो गया, ये बी हो गया, ए ये बी। तो कभी भी आपको याद रखना है कि टाइम को हम कभी भी एक्स एक्सिस पे शो नहीं कर सकते, इसका मतलब ये वाला ग्राफ
नहीं बनेगा। अगर ये ग्राफ आता है तो आप क्या लिखेंगे, कांट बी डिटरमाइंड। क्लियर, क्लियर हो गया सभी को ये। अगर कभी भी टाइम हमें एक्स एक्सिस पे शो किया जाता है, और कभी भी क्वेश्चन मतलब पेपर में आता है क्वेश्चन ऐसा कि टाइम हमें कहाँ दे दिया, एक्स एक्सिस पे, और आपको 4 ऑप्शन दे दिए, तो उसमें एक ना एक ऑप्शन ये होगा कांट बी डिटरमाइंड। क्यों? क्योंकि हम नहीं पता लगा सकते, कभी भी हम टाइम को एक्स एक्सिस पे शो नहीं करते। ये क्लियर हो गया सभी को? क्लियर है ये? आगे बढ़े अब नेक्स्ट है हमारा एक्स एक्सिस। क्या आता है नेक्स्ट? एक्स एक्सिस। देखिए इतना हो गया, एक्स एक्सिस पर हम टाइम को शो नहीं कर सकते, आपको याद रखना है हमेशा, कभी भी आप ड्रॉ करें। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है एक्सेलरेशन। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का फिनोमेना आपको समझ आ गया कि कहाँ पे हमें ड्रॉ करना है और कहाँ पर नहीं। क्लियर? अब जो टॉपिक है वो क्या है? एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन बताइए जरा, व्हाट इज एक्सेलरेशन? एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम। चेंज इन वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम। देखिए एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम बोल लीजिए, या फिर चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। पर यूनिट टाइम भी लिख सकते हैं हम यहाँ पे हम ये भी लिख सकते हैं विद रेस्पेक्ट टू टाइम। क्लियर? ये हो गया हमारा एक्सेलरेशन। अब इसमें यहाँ क्या लिखा है? चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी का मतलब क्या होता है? जब मैंने लास्ट क्लास में आपको वेलोसिटी पढ़ाया था तो मैंने आपको 2 चीजें बताई थी। क्या? इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी कैसे निकालते हो? जैसे मान लीजिए ये कोई ऑब्जेक्ट है, उसकी मूवमेंट है यहाँ से, उसकी जो उसकी इनिशियल वेलोसिटी थी वो कितनी थी? 0। इनिशियल वेलोसिटी को हम 0 से दिखाते हैं, यू से दिखाते हैं। तो इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पर कितनी है उसकी? 0। क्यों? क्योंकि अभी वो रेस्ट में है, उसने चलना स्टार्ट नहीं किया है, इसलिए वो रेस्ट में। अब यहाँ तक पहुंचते पहुंचते यहाँ तक मान लीजिए आ गया वो, और यहाँ तक आते आते इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई? 30 मीटर पर सेकेंड। 30 मीटर पर सेकेंड इतनी हो गई इसकी वेलोसिटी। तो ये क्या हो गई उसकी? यहीं पे आके वो रुक गया, तो ये क्या हो गई इसकी? फाइनल वेलोसिटी v। क्या हो गई? फाइनल वेलोसिटी। अब हमें यहाँ पर क्या लिखा है? चेंज इन वेलोसिटी। तो कितना चेंज आया वेलोसिटी में? वेलोसिटी में चेंज कितना आया? पहले 0 थी, फिर 30 हो, यानी 30 का चेंज आया। तो हम क्या करेंगे? चेंज इन वेलोसिटी का मतलब क्या होता है? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। यहाँ से आपके न्यूमेरिकल्स आते हैं, एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं फिजिक्स करने के लिए, तो इसलिए इसे अच्छे से पढ़िएगा, ध्यान से पढ़िएगा। जो भी कुछ ना समझ आए तो कमेंट कर दीजिए कमेंट सेक्शन में कि हमें ये नहीं समझ आया। क्लियर? फाइनल वेलोसिटी में से इनिशियल वेलोसिटी को सब्ट्रैक्ट करेंगे, और किसके रेस्पेक्ट में? पर यूनिट टाइम बोल दीजिए, या टाइम के रेस्पेक्ट में। तो क्या है हमारा इसका फॉर्मूला? v माइनस यू बाय टी। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हमारा क्या आया है? v माइनस, क्या आया है? v माइनस यू डिवाइडेड बाय टी। क्लियर हो गया सभी को ये? एक बार फटाफट नोट कर लीजिए, क्लियर हुआ है नहीं हुआ सबको? क्लियर हुआ है सभी को? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे क्या है हमारा? एक बार आपको सबको वैसे पता चल गया होगा, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा नोट करा देती हूँ एक चीज। देखिए ये है हमारा ए क्या है हमारा? एक्सेलरेशन। बी क्या है हमारा? वेलोसिटी। यू क्या है हमारा? यू क्या है? ये कौन सी है हमारी वेलोसिटी? फाइनल। बी है फाइनल वेलोसिटी, और ये है हमारी इनिशियल वेलोसिटी। क्लियर? और किसकी बात आ रही है यहाँ पे? टाइम की। टाइम मतलब टी। T4 क्या हो गया? टाइम। क्लियर?
अगर मैं इसकी एसआई यूनिट की बात करूं, यहाँ पे एसआई यूनिट क्या है, एक्सेलरेशन की एसआई यूनिट क्या है बताइए, आप एक बार ट्राई कीजिए बनाने की। एसआई यूनिट हम कैसे लिखेंगे बताइए जल्दी। क्या होगी इसकी, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर, इसकी एसआई यूनिट क्या होगी, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर हो गया सभी को ये, क्लियर, ठीक है। अब हम निकालते हैं क्या, एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, कैसे निकालते हैं एक बार देख लेते हैं। एवरेज स्पीड क्या होती है और एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, क्या होती है बताइए जरा। एवरेज का मतलब तो आपको पता ही होगा, आप मैथ्स में पढ़ चुके होंगे कि एवरेज का मीनिंग एक्चुअल में क्या होता है ना। एवरेज का मीनिंग क्या होता है कि ओवरऑल मिला के जो भी हमारा अप्रोक्सीमेट निकल के आ रहा है, मतलब हम पूरे सब चीज़ों को जो मान लीजिए कि रेनी से जैसे समर में किसी मौसम में ज़्यादा वो हुई, टेम्परेचर ज़्यादा हाई हो गया, मान लीजिए 50 पहुंच गया, और अभी पूरे ईयर में किसी किसी में 10 डिग्री भी था, किसी में 20 था, तो हम एवरेज कैसे निकाल, सबको ऐड कर देते हैं और जितने हमारे ईयर मंथ थे उससे डिवाइड कर देते हैं, तो हमारा पर मंथ का एक हमें सिंपल सा मिल जाता है कि मान लीजिए 40 है पर मंथ का या फिर 30 है, इस टाइप से, उसे हम बोलते हैं एवरेज। एवरेज सब आप पढ़ चुके होंगे, मैथ में नहीं पढ़ा है तो जाके वीडियो देख लीजिए एक बार, आपको पता चल जाएगा कि एवरेज होता क्या है। अब हम यहाँ बात कर रहे हैं एवरेज स्पीड की, सेम वही होता है। एवरेज स्पीड क्या होती है, स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो एवरेज स्पीड क्या होगी, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ऐसे यहाँ पर एवरेज वेलोसिटी, चलो पहले इसे कर लेते हैं। एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, टोटल डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि जब वेलोसिटी की बात होती है तब हम किसकी बात करते हैं, डिस्प्लेसमेंट की, और टोटल टाइम। क्लियर हो गई बात, ये एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी सबको क्लियर हो गई क्या होता है। चलिए अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं, एक क्वेश्चन क्या है वो कर लेते हैं। देखिए मान लीजिए ये ए है, ए पॉइंट है, दिख रहा है सभी को, हाँ ए पॉइंट है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है 30 किलोमीटर, बी पॉइंट तक, फिर बी पॉइंट के बाद सी पॉइंट तक की कितनी है 30 किलोमीटर। क्लियर, अब यहाँ से यहाँ मूव करने में इसे कितना टाइम लगा, 2 आवर, और बी से सी जाने में कितना टाइम लगा, 1 आवर। क्लियर, तो अब हमें क्या निकालना है, इसकी एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड का हम फॉर्मूला यूज करेंगे, यहाँ पे क्या है एवरेज स्पीड का फॉर्मूला, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस यहाँ पर कितनी हो गई 30 + 30, और टोटल टाइम कितना हो गया 1 + 2, तो यानी 60 + 3, तो एवरेज स्पीड कितनी आ गई 20 किलोमीटर पर आवर। क्लियर हो गया सभी को ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन क्लियर हुआ। मैं फिर से बता देती हूँ, हमने क्या करा है, एवरेज स्पीड निकाली। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या है, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। तो हमने क्या करा, हमने देखा कि ए से बी तक जाने में उसे 30 किलोमीटर में 2 आवर लग रहे हैं, और बी से सी तक जाने में 30 किलोमीटर कवर करने में उसे 1 आवर का टाइम लग रहा है। तो हमने क्या करा, टोटल डिस्टेंस कर ली, 30 + 30 60 हो गया, और टाइम टोटल कितना हो गया 2 + 1 3। तो हमारा जब हमने कैंसिल किया तो हमारा क्या आया, एवरेज स्पीड क्या आई है 20 किलोमीटर पर आवर। क्या आई है 20 किलोमीटर पर आवर। ये क्लियर है सभी को, इसमें कोई डाउट तो नहीं है, इसमें किसी को कोई डाउट तो नहीं है। चलें आगे। अब एक बार एवरेज वेलोसिटी निकालें, एवरेज वेलोसिटी निकालें एक बार, कैसे निकलती है। देखिए सेम इसी की तरह यहाँ से कोई मूवमेंट हुई शुरू, ठीक है, ए से, ए पॉइंट में क्या था, यहाँ से उसने स्टार्ट किया था, तो यहाँ 0 किलोमीटर थी उसकी स्पीड। क्लियर, अब आगे चल के उसकी कितनी हो गई
30 हो गई, है ना, 30 किलोमीटर हो गई। और आगे वो चला तो यहाँ पर हो गई 30 किलोमीटर 2 आवर में, और यहाँ पर 1 आवर में। 1 आवर में यहाँ पे कितनी हो गई 60, है ना, 60। 1 आवर में इसने 60 किलोमीटर कवर करी, यहाँ पे 2 आवर में इसने 30 किलोमीटर कवर करी। 30 की स्पीड से, मतलब डिस्टेंस आई 30 किलोमीटर। क्लियर। अब देखिए जिस तरीके से हमने ये निकाला था, टोटल डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे। डिस्प्लेसमेंट कितना होगा v माइनस यू, टोटल डिस्प्लेसमेंट की बात हो रही है ना, v माइनस, और टोटल टाइम कितना होगा 2 + 1, यानी 60 माइनस 30 डिवाइडेड बाय 3, कितना आ गया 30/3, यानी 10 किलोमीटर पर आवर का क्या हुआ है, उसकी वेलोसिटी हुई है, एवरेज वेलोसिटी आई है। क्या आई है, एवरेज वेलोसिटी। इनिशियल में उसका यहाँ से 30 था, उसके बाद फाइनल 60 हो गया। क्लियर। और टाइम निकाल दिया हमने। इसी तरीके से होता है, वेलोसिटी भी इसी तरीके से निकालते हैं और स्पीड भी ऐसे ही निकालते हैं। क्लियर हो गया सभी को ये, किसी में कोई डाउट तो नहीं है। चले आगे। अब आपको मैंने क्या बताया, एक्सेलरेशन बताया, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम विद रेस्पेक्ट टू, या फिर ये बोल लीजिए विद रेस्पेक्ट टू टाइम। हमने निकाला फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, तो हमारा टाइम आ गया, एसआई यूनिट आ गई। ठीक है, उसके बाद v माइनस यू, हमारा इसका फॉर्मूला होता है, एसआई यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ए फॉर एक्सेलरेशन, यू फॉर इनिशियल वेलोसिटी, v फॉर फाइनल वेलोसिटी एंड t फॉर टाइम। उसके बाद हमने हमारे यहाँ पर एवरेज स्पीड में हमने क्या देखा, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। हमने एवरेज स्पीड को निकाला, फॉर्मूला बेस्ड फॉर्मूला रख के निकाल दिया। ऐसे ही एवरेज वेलोसिटी होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, तो हमने उसी का फॉर्मूला रख के उसकी भी एक न्यूमेरिकल कर लिया और देख लिया कि क्वेश्चन आएंगे तो किस तरीके से करने हैं। क्लियर है। अब आगे बढ़े नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मोमेंटम। क्या है नेक्स्ट टॉपिक, मोमेंटम। ये जो छोटे छोटे टॉपिक है ना आपके, वो इसी चैप्टर में कवर हो जाएंगे। जो छोटी छोटी सी यूनिट्स हैं, बेसिक सी जो डेफिनेशन वगैरह रहते हैं, मोमेंटम क्या होता है, इम्पल्स क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ये सब इसी चैप्टर के पार्ट्स हैं, तो इसी में ये कंप्लीट करा दी जाएंगे। क्लियर है सभी को। तो नेक्स्ट हेडिंग डालिए मोमेंटम। मोमेंटम क्या होता है, जिसने भी मोमेंटम पढ़ा है पहले एक बार कमेंट कर दीजिए फटाफट, मोमेंटम होता क्या है। देखिए अब नेक्स्ट हेडिंग डालिए मोमेंटम। देखिए मोमेंटम होता क्या है, अगर मैं इसको शो करूं कि इसे शो किससे करते हैं, इसे हम शो करते हैं पी से। पी इक्वल्स टू हमारा होता है एम इंटू वी, यानी ये क्या दिया है हमें, मास इंटू वेलोसिटी। मास इंटू वेलोसिटी यानी कि मैं लिख दूं यहाँ पे मोमेंटम इक्वल्स टू मास इंटू वेलोसिटी। ये हमारा मोमेंटम होता है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ। ये मान लीजिए हमारी ये बॉल है, ठीक है, ये हमारी बॉल है, ये 5 kg की है ना, ये 5 kg की है। अब इसे यहाँ से हम नीचे की तरफ फेंक रहे हैं, नीचे की तरफ फेंक रहे हैं या फिर सामने फेंक रहे हैं, कहीं भी देख लीजिए। हमने इसको फेंका तो हमारी यहाँ पर जो वेलोसिटी थी वो कितनी थी, 30 किलोमीटर पर आवर, या 20 किलोमीटर कर लीजिए, 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से हमने इसे फेंका। तो अब इसमें पूछा गया हमसे कि ये बताइए टोटल मोमेंटम क्या है इस बॉल का। हमसे क्या पूछ लिया गया, पी पूछ लिया गया, पी मतलब मोमेंटम पूछ लिया गया। तो हम क्या करेंगे, एम इंटू वी, यानी 5 इंटू 20, तो कितना आ जाएगा 100। कितना आ जाएगा हमारा 100 आ जाएगा। क्लियर है सभी को, ये सभी को क्लियर है। अच्छा मैंने यहाँ पर यूनिट नहीं लिखी है, मैंने यहाँ पर इसके साथ यूनिट नहीं लिखी है। क्यों नहीं लिखी यूनिट, क्योंकि अभी मैं आपसे इसकी यूनिट पूछने वाली हूँ, इसलिए। इसकी एसआई यूनिट क्या होती है बताइए जरा एक बार, मेरे को बताइए जरा इसकी एसआई यूनिट क्या होती है। आप देख के ही बना सकते हैं। कैसे, वेलोसिटी की क्या होती है, वेलोसिटी की एसआई यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकेंड, और मास की क्या होती है, केजी। तो क्या होगी, केजी इंटू मीटर पर सेकेंड।
ये हो गई इसकी यूनिट। यानी यहाँ पर भी हम क्या लिखेंगे, केजी इंटू मीटर पर सेकेंड। क्लियर है? यहाँ पे इसका फॉर्मूला लिखा था एम इंटू ए। क्लियर? सभी को क्लियर हुआ है? न्यूमेरिकल मैं फिर से बता दूं, मोमेंटम क्या होता है? मोमेंटम होता है मास मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी। तो मास हमारा क्या है, जो हमें मास गिवन होगा वो, जो वेलोसिटी गिवन होगी वो, हम आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे ना, तो हमारा मोमेंटम निकल के आ जाएगा। मोमेंटम की ऐसा यूनिट क्या होती है? किलोग्राम पर मीटर सेकेंड। किलोग्राम पर मीटर सेकेंड। क्लियर है सभी को? ये इसमें कोई डाउट तो नहीं है? इसमें कोई डाउट तो नहीं है? चले आगे। अब चलिए, अब नेक्स्ट हेडिंग लगाइए इम्पल्स। इम्पल्स क्या बोला मैंने? इम्पल्स नेक्स्ट हेडिंग है आपकी इम्पल्स। इम्पल्स क्या होता है? इम्पल्स क्या होता है? इम्पल्स होता है फोर्स अप्लाइड ऑन अ बॉडी for short interval of time, for short interval of time, interval of time। क्लियर हो गया सभी को? ये मैं बताए थे। इम्पल्स क्या होता है? फोर्स अप्लाइड ऑन अ बॉडी फॉर शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम। किसके लिए? बहुत छोटे टाइम के लिए। बहुत छोटे टाइम, बहुत थोड़े से टाइम के लिए हम फोर्स लगा रहे हैं किसी बॉडी पे, तो वो हो जाएगा हमारा इम्पल्स। क्या हो जाएगा? इम्पल्स। तो इसी से हमारा फॉर्मूला ही बन जाएगा इम्पल्स का। क्या होगा फॉर्मूला इम्पल्स का? क्या लगा रहे हैं हम? फोर्स लगा रहे हैं और कुछ टाइम के लिए, बहुत शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम के लिए। तो इम्पल्स हमारा हो जाएगा फोर्स मल्टीप्लाई टाइम। फोर्स मल्टीप्लाई बाय टाइम। क्लियर हो गया सबको? ये क्लियर हो गया सबको? क्लियर हुआ? अच्छा, अगर मैं इसकी ऐसा यूनिट की बात करूं तो ऐसा यूनिट क्या है इसकी? ऐसा यूनिट क्या है बताइए जरा। ये सब ऐसा यूनिट आपको बता दी गई है पहले। फोर्स की ऐसा यूनिट क्या होती है? हमें इससे ही बनानी है, हमें कुछ अलग नहीं है। इसकी ऐसा यूनिट कुछ अलग नहीं है। फोर्स की क्या होती है? न्यूटन। और टाइम की क्या होगी? टी। टाइम की क्या होगी? सेकेंड। तो क्या होगी? न्यूटन मल्टीप्लाई बाय सेकेंड। क्लियर हो गया सभी को? ये क्लियर हो गया सभी को? ये बताइए एक बार, जल्दी से कमेंट कीजिए। क्लियर हो गया सभी को? ये इसमें किसी को कोई डाउट तो नहीं है? इसमें किसी को कोई डाउट तो नहीं है? बताइए। चलें आगे। अब मेरे को ये बताइए, मैंने आपको जब फर्स्ट चैप्टर पढ़ाया था, यूनिट एंड मेजरमेंट पढ़ाया था, तब मैंने आपको डायमेंशनल फार्मूला लिखना बताया था। डायमेंशनल फार्मूला कैसे लिखते हैं ये मैंने आपको बताया था। अब आप इन दोनों का, किसका? मोमेंटम और इम्पल्स, दोनों का फार्मूला, डायमेंशनल फार्मूला लिख के मुझे फटाफट कमेंट कर दीजिए कि क्या है इनका फार्मूला, और जल्दी कीजिएगा, स्पीड में जल्दी बताइए फटाफट। चलिए, आपने लिख दिया होगा कमेंट सेक्शन में, मैं भी यहाँ पर एक बार लिख देती हूँ। आपका इसका डायमेंशन फार्मूला होता है m1 l1 t-1। क्या होता है? m1 l1 एंड t-1। t-1। अब ये किसका है? ये जो मैंने फॉर्मूला लिखा है ये किसका है? ये दोनों का फॉर्मूला है। किस किसका? मोमेंटम का भी है, मोमेंटम का भी है, और आपका इम्पल्स का भी है। अब आप इसे खुद से ट्राई करके देखेंगे, घर पे निकाल के देखेंगे कि आपसे निकल पा रहा है। इन दोनों का फॉर्मूला सेम है। किस किसका? मोमेंटम का और इम्पल्स का। कौन सा फॉर्मूला? डायमेंशन फॉर्मूला। ये क्लियर होगी सभी को? बात क्लियर हो गई? चलिए अब आगे बढ़े। अब इम्पल्स भी हम कैसे निकालते हैं मैं एक बार बता देती हूँ। अगर आपसे बोल दिया जाए कि ये जैसे ईंट, कोई ईंट है, ईंट इसका ब्लॉक है, ईंट है आपके पास नहीं, तो इस पर फोर्स लगाया जा रहा है। फोर्स लगाया जा रहा है इस पे 5 न्यूटन का, 10 न्यूटन का। कितने का?
10 न्यूटन का। और कितने टाइम के लिए, कितने टाइम के लिए, 5 सेकंड के लिए। कितने टाइम के लिए बोल दिया मैंने, 5 सेकंड के लिए। तो अब आपसे पूछेगा कि इम्पल्स बताइए, तो आपको पता है इम्पल्स क्या हो जाएगा, इम्पल्स क्या हो जाएगा आपका 10 इंटू 5, फोर्स इंटू टाइम, तो कितना हो जाएगा 50 न्यूटन पर सेकंड। क्लियर है, एक बार देख लीजिए, इस ब्लॉक है, ब्लॉक पे फोर्स लगाया जा रहा है 5 सेकंड के लिए 10 न्यूटन का, तो इम्पल्स क्या निकलेगा 10 इंटू 5, 50 न्यूटन सेकंड। क्लियर है सभी को ये, इसका फॉर्म, इसका मैंने न्यूमेरिकल बता दिया, किसका बता दिया, इस टाइप से न्यूमेरिकल्स आते हैं आपके एग्जाम में। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े, और ये भी आपको याद रखना है क्या, मैं लिख देती हूँ यहाँ पे एक लाइन, नोट बना के लिख लीजिए। नोट, नोट क्या है इसमें, नोट क्या है आपका, नोट देखिए क्या, डायमेंशनल फॉर्मूला, डायमेंशनल फॉर्मूला, फॉर्मूला फॉर मोमेंटम एंड इम्पल्स, मोमेंटम एंड इम्पल्स आर सेम, formula for momentum and impulse for both are same। क्लियर है सभी को ये, जो मोमेंटम फार्मूला है, जो डायमेंशनल फार्मूला है, वो दोनों के लिए क्या है, सेम है। फटाफट इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब हम आगे क्या देखेंगे, अपनी इक्वेशन देखेंगे, मोशन, मोशन की इक्वेशन ऑफ मोशन। हो गया, सबने नोट कर लिया, चलिए अब आगे हेडिंग डालिए, इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशंस ऑफ मोशन। जो इक्वेशन दी गई है मोशन की वो कितनी है टोटल, कितनी इक्वेशन दी गई है हमें, 3 इक्वेशन दी गई है हमारे पास, 3 इक्वेशन है मोशन की टोटल, जिससे हम क्या निकालते हैं, फाइंड आउट करते हैं, वैल्यूज वगैरह निकालते हैं जिससे। क्लियर सभी को, तो एक बार आप हेडिंग डाल लीजिए, इक्वेशन ऑफ मोशन। इक्वेशंस ऑफ मोशन, इक्वेशन क्या है मोशन की, फर्स्ट इक्वेशन लिखिए, फर्स्ट इक्वेशन लिखिए एक बार। फर्स्ट इक्वेशन क्या है आपकी, v, फर्स्ट इक्वेशन है आपकी v बराबर u प्लस 80, ठीक है। सेकंड है आपका, ये फर्स्ट है आपकी, सेकंड है s बराबर ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर, एंड लास्ट वन है आपका v स्क्वायर, ऐसे ऐसे 2as बराबर v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। ये आपकी 3 इक्वेशन है मोशन की। कौन कौन सी है मैं फिर से बता देती हूँ। फर्स्ट इक्वेशन है v इक्वल्स टू u प्लस 80, v बराबर u प्लस 80, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर, यानी s बराबर ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर। क्लियर, एंड लास्ट वन है आपकी 2as बराबर v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, 2as इक्वल्स टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। क्लियर हो गई सभी को। अब यहाँ पे कुछ टर्म्स हैं जो आपको नहीं समझ आ रही होंगी कि ये क्या है, तो मैं आपको एक बार लिखवा देती हूँ। सबसे पहले u क्या है आपका, v देख लेते हैं। v है हमारा फाइनल वेलोसिटी, क्लियर, और u है हमारा u क्या है हमारा, इनिशियल वेलोसिटी, क्लियर। उसके बाद t क्या है हमारा, टाइम, टाइम के बाद a क्या है हमारा, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन, क्लियर, और
एस क्या है हमारा, एस है हमारा, एस है हमारा डिस्टेंस, डिस्टेंस। क्लियर सभी को ये बात, ये सभी को क्लियर है, ये सभी को क्लियर है, इसमें किसी को कोई डाउट तो नहीं है, इसमें किसी को कोई डाउट तो नहीं है, बताइए जरा जल्दी से। ये हमारी 3 इक्वेशन है मोशन की। देखिए अब हम क्या करते हैं, अब हम इसके ऊपर बेस कुछ न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं, जिससे कि आपको समझ आ जाए कि इनका कहाँ यूज होगा। क्लियर है सभी को? देखिए मैं आपको क्वेश्चन लिख के देती हूँ, एक यहाँ लिख देती हूँ, एक उधर लिख के देती हूँ। क्वेश्चन है आपका, देखिए क्वेश्चन है आपका, एक तो सिंपल एक लैंग्वेज में लिख दूंगी, एक सिंपली ऐसे लिख देती हूँ। आपके क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें हमें यू दिया है 0 मीटर पर सेकेंड। क्लियर? उसके बाद आपको वी दिया हुआ है 50 मीटर पर सेकेंड। क्लियर? उसके बाद आपको टी भी दिया हुआ है, एस भी दिया हुआ, डिस्टेंस दी हुई है आपको 100 मीटर। और आपसे पूछा गया है क्या, आपसे क्या पूछा गया है, आपसे पूछा गया है टी, टी। तो एक बार बताइए, थोड़ा सा ये डिफिकल्ट की तरफ चला गया, मतलब इसी टाइप का आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। तो आप एक बार इसे सॉल्व कीजिए और मुझे आंसर बताइए कि टी की वैल्यू क्या आएगी। जल्दी बताइए। आगे सभी का आंसर। देखिए यहाँ पर टी कैसे निकालेंगे, अब देखिए अभी हमें इन तीनों क्वेश्चंस में से चेक करना है कि किसके पास क्या है। अब यहाँ पर हमें टी निकालना है, हमारे पास वी है, यू है और एस है, हमारे पास तीनों चीजें हैं, लेकिन हमारे पास टी नहीं है। अगर हम यहाँ रखते हैं वी और यू तो हमें यहाँ पर ए की जरूरत भी पड़ेगी, है ना। फर्स्ट इक्वेशन में हमें ए की जरूरत है, लेकिन उसके बाद सेकंड में हमारे पास एस हैगा, यू है वो भी है, टी नहीं है। टी हमें निकालना है, यहाँ से भी टी निकालना है, बट इसमें 2 चीजें मिसिंग है। कौन कौन सी? टी भी नहीं है और ए भी नहीं है, सेकंड वाली क्वेश्चन भी नहीं लगेगी। अब थर्ड में चेक करते हैं, 2as वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, वी स्क्वायर भी है, यू स्क्वायर भी है और हमारे पास एस भी है, लेकिन ए नहीं है। अब मुझे ये बताइए, अगर मैं यहाँ से ए निकाल लूँ, थर्ड इक्वेशन के थ्रू मैं यहाँ से ए निकाल लूँ और उसे फर्स्ट वाली में पुट कर दूँ, तो क्या टी की वैल्यू आ जाएगी या नहीं आ जाएगी? टी की वैल्यू आएगी या नहीं आएगी, बस इतना बता दीजिए। हम ए निकाल के इसमें पुट कर सकते हैं, बट ये थोड़ी सी लेंथी हो जाएगी, इसलिए हम छोटी वाली में पुट करेंगे। तो एक बार हम निकालते हैं, आप भी ट्राई कीजिए, जिसने निकाल दिया उसका आंसर उसने वो कमेंट कर देगा फटाफट, और जिसने नहीं निकाला वो एक बार यहाँ पर देख लीजिए, और जिसने कर लिया है वो भी एक बार देख लीजिए कि ये क्वेश्चन होगा कैसे। देखिए हम इसके थ्रू की निकालेंगे क्या, ए। ए कैसे निकालेंगे, 2as बराबर वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। अब हमने क्या रखा है यहाँ पे, 2 इंटू ए, एस की वैल्यू 100 और वी स्क्वायर यानी 50 का स्क्वायर और यू स्क्वायर मानी मतलब 0 का स्क्वायर। तो कितना आएगा यहाँ पे, 2500 माइनस 0 और यहाँ कितना आ गया 200 ए। तो यहाँ से ये 2500 आ गया और ए की वैल्यू क्या आ गई, 200 से डिवाइड कर दिया, ये कैंसिल हुआ और यहाँ हमारा आ गया 25/2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ए की वैल्यू आ गई हमारी, एक्सेलरेशन की वैल्यू ये आ गई। क्लियर? अब इस ए की वैल्यू को हम इसमें पुट करेंगे, कैसे? सेकेंड इक्वेशन कौन सी हमारी, v बराबर u प्लस ए टी, है ना, u प्लस ए टी। v कितना है हमारा 50, u कितना है हमारा 0, a कितना है हमारा 25/2
2 और मल्टीप्लाई बाय टी। ये 0 है, ये 0 है तो ये पूरा हट गया। यहाँ कितना बचा 25/2 मल्टीप्लाई बाय टी और यहाँ बचा 50। अब हम क्या करेंगे, जो इसे इधर ले जाएंगे तो यानी हमारे पास टी की वैल्यू क्या आ गई 50 × 2 डिवाइड बाय 25। ये इससे कैंसिल हो गया, हमारा आ गया क्या आ गया 4 सेकेंड। 4 सेकेंड टाइम क्यों आया है, क्योंकि यहाँ पे क्या सारी चीजें हमें मीटर पर सेकेंड में दी हुई है, तो हमारा आंसर भी क्या आएगा सेकेंड में। ये क्लियर हुआ सभी को, ये वाला न्यूमेरिकल क्लियर हो गया, ये न्यूमेरिकल क्लियर हुआ। और ये क्वेश्चन में अगर आएगा तो किस तरीके से आएगा, इसमें क्वेश्चन में लिखा होगा, क्वेश्चन के लिए लिखा होगा कि कोई बस है जो अभी रेस्ट से स्टार्ट होती है चलना, रेस्ट से मतलब कि इनिशियल वेलोसिटी 0 है, रेस्ट से चलना स्टार्ट होती है और 50 मीटर पर सेकंड तक की वेलोसिटी को अचीव कर लेती है। कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद, 100 मीटर। तो आप बताइए कि जो 100 मीटर उसने अचीव की, जो ये अचीव की है उसने, वो कितने टाइम में करी, जो इसने डिस्टेंस कवर करी है वो कितने टाइम में करी है। तो कितने टाइम में कवर किया उसने 4 सेकंड में। कितने टाइम में करी है 4। इसी टाइप के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलता है, जिन्हें आपको सॉल्व करना और इजी हो जाएगा। क्यों, क्योंकि मैंने आपको बता दिया कि ये क्वेश्चन किस टाइप से होते हैं। सभी को क्लियर हो गया, सभी को क्लियर हो गया ये, इसमें किसी को कोई डाउट तो नहीं है। देखिए अब एक और क्वेश्चन है, ये लास्ट क्वेश्चन है इसका, फिर हम आगे बढ़ेंगे। देखिए इसमें क्या लिखा है, ए कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, ए कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, इस तरीके का आपका लैंग्वेज में आएगा, फ्रॉम रेस्ट एंड एक्वायर ए वेलोसिटी एंड एक्वायर्स अ वेलोसिटी ऑफ 54 किलोमीटर पर आवर, 54 किलोमीटर पर आवर इन 2 सेकेंड, इन 2 सेकेंड। तो फाइंड एक्सेलरेशन, फाइंड एक्सेलरेशन, ठीक है। टाइम भी दे दिया हमें, 2 सेकेंड में ये अचीव करता है। अब हमें कैसे निकालना है, हमें अब दोनों को सिमिलर करना है। किसे सिमिलर करना है हमें, अब जैसे हमें इसमें दिया है तो हमारी इनिशियली तो 0 हो गई, उसके बाद वेलोसिटी v हो गई हमारी 54 और टाइम हो गया हमारा 2 सेकेंड। अब देखिए यहाँ पर किलोमीटर पर आवर में दिया है, यहाँ पर सेकंड में दिया है, तो इन दोनों यूनिट को हमें क्या करना पड़ेगा, सेम करना पड़ेगा। तो हम इसे क्या करते हैं, इसे भी हम मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेते हैं। तो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, या आपने मैथ्स में ही पढ़ा होगा, 5 डिवाइड बाई 18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसे करा तो कितना आ गया 15 मीटर पर सेकेंड। क्लियर, इसकी इनिशियल वेलोसिटी थी 0 मीटर पर सेकेंड और फाइनल कितनी आ गई 15 मीटर पर सेकेंड। टाइम कितना है 2 सेकेंड। हमें क्या निकालना है ए। अब सिंपली देखिए, जो फर्स्ट हमारी क्वेश्चन है मोशन की, उसमें ए मिसिंग है, बाकी सारे हमें दिए हुए हैं। फर्स्ट इक्वेशन क्या है मोशन की, v = u + at, है ना। इसमें हमने वैल्यू पुट करना स्टार्ट किया। v है हमारा 15, u है हमारा 0, a हमें निकालना है एंड t हमारा 2 सेकेंड। तो a की वैल्यू क्या आएगी, इधर आके डिवाइड हो जाएगा तो कितना आएगा, a की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 7.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर हो गया सभी को, ये मैंने कैसे निकाला, क्लियर हुआ। इसमें दिया है एक कार स्टार्ट करती है रेस्ट से, जब स्टार्ट कर रही है रेस्ट से इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 0 और एक्वायर करती है एक वेलोसिटी 54 किलोमीटर पर आवर, कितने सेकंड में 2 सेकंड में। तो हमें क्या निकालना है, एक्सेलरेशन निकालना है। तो हमारा u तो 0 हो गया, v हमारा 54 किलोमीटर पर आवर है और t हमारा 2 सेकंड है। 54 किलोमीटर पर आवर हम नहीं ले सकते, या तो हमें टाइम को चेंज करना पड़ेगा, 2 सेकंड को आवर में करना पड़ेगा, या फिर हमें v को यानी किलोमीटर पर आवर को किस में चेंज करना पड़ेगा, मीटर पर सेकंड में। तो आपने ये पढ़ा होगा कि आपने किस में पढ़ा होगा, टाइम डिस्टेंस वाले चैप्टर में, मैथ्स में डिवाइड करते हैं तो 5 डिवाइड बाई 18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, जो हमारा किलोमीटर पर आवर। तो हमारा आंसर क्या है 15 मीटर पर सेकंड। उसके बाद हमने इक्वेशन 1 में v = u + at में रखा, फॉर्मूले को वैल्यूज को रखा। वैल्यूज रखने के बाद हमारे a की वैल्यू कितनी आ गई 7.5। अब मैच कर लीजिए, जिसकी सही आ रही है फटाफट कमेंट कीजिए कि हमारा आंसर राइट था। जल्दी कमेंट कीजिए मुझे। क्लियर,
चले आप सबको ही क्लियर हो गया, इसमें किसी को डाउट तो नहीं है। मैंने आपको एक सिंपली ऐसे लिख के बता दिया, एक मैंने आपको लैंग्वेज वाला ही बता दिया। तो ये हमारी इक्वेशन ऑफ मोशन है और हमारे इसी टाइप से क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। सभी को क्लियर हो गया ये? आगे बढ़ते हैं। अब क्या है हमारा, अब हमें देखने हैं ग्राफ। क्या देखने हैं हमें? ग्राफ। ग्राफ किस तरीके से बनते हैं और वहां से क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, अब हम देखेंगे। थोड़ा सा आप इसे अब आगे हेडिंग डाल लीजिए एक बार, ग्राफ्स। ग्राफ्स, ठीक है। हमने हेडिंग डाल ली। क्या डाली हमने हेडिंग? ग्राफ्स। आप देखिए ग्राफ बनाइए। सबसे पहले सबसे फर्स्ट है आपका सबसे फर्स्ट है आपका पोजीशन टाइम ग्राफ। क्या है आपका? पोजीशन टाइम ग्राफ। पोजीशन टाइम ग्राफ कैसे ड्रॉ किया जाता है आपका? देखिए 3 ग्राफ होते हैं आपके इसमें बेसिकली। फर्स्ट वन तो ये हो जाएगा, सेकंड आपका हो जाएगा, सेकंड आपका होगा ये इस तरीके का ऐसे, एंड थर्ड वन होगा आपका, थर्ड होगा आपका इस तरीके का। क्लियर? ये है आपका टाइम, ये है आपका पोजीशन, ये आपकी पोजीशन है, ये आपका टाइम, ये आपकी पोजीशन है, ये आपका पोजीशन, ये आपका टाइम। क्लियर? देखिए अब इसमें पोजीशन टाइम ग्राफ है। अब मेरे को ये बताइए, ये वाला जो मोशन है वो बिल्कुल टाइम के साथ साथ उसकी पोजीशन चेंज हो रही है। जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे पोजीशन चेंज हो रही है। तो हम इसे क्या बोलेंगे? हम इसे क्या कहेंगे? पोजीशन टाइम ग्राफ। हम इसे क्या कहेंगे? पोजीशन टाइम ग्राफ तो है, बट ये कौन सा है? यूनिफॉर्म। जितना टाइम बढ़ रहा है उतना ही हमारा क्या बढ़ रही है? पोजीशन बढ़ रही है, मतलब कि वो अपनी जगह चेंज कर रहा है। तो हम इसे बोलेंगे यूनिफॉर्म मोशन। क्या बोलेंगे? यूनिफॉर्म मोशन। और क्या लिखेंगे इसको? इसकी डिटेल लिख लीजिए एक बार थोड़ी सी। डिटेल क्या है इसकी? इक्वल चेंज इन, इक्वल चेंज इन पोजीशन इन इक्वल टाइम ऑफ इंटरवल, इन चेंज इन इक्वल चेंज इन पोजीशन, पोजीशन इन इक्वल टाइम ऑफ इंटरवल। क्लियर? क्लियर हो गया? नेक्स्ट है हमारा सेकंड, है हमारा सेकंड। सेकंड में क्या है? नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, अनइक्वल चेंज। यहाँ पर है हमारा नॉन यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। इसको जरा ब्लैक से लिख लेते हैं एक बार। क्या लिखा है इसमें? इसमें इक्वल चेंज इन पोजीशन, अनइक्वल चेंज इन पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम। देखिए
यहाँ पर टाइम इस तरीके से बढ़ रहा है और पोजीशन इस तरीके से बढ़ रही है, अलग अलग बढ़ रहा है। मतलब हम हमारा क्या हो रहा है, नॉन यूनिफॉर्म का मतलब अनइक्वल चेंज इन पोजीशन, अनइक्वल चेंज हो रहा है पोजीशन में, चेंज इन पोजीशन इन अनइक्वल टाइम ऑफ इंटरवल। अनइक्वल टाइम, बस इतना लिख लीजिए। मतलब टाइम भी कुछ अलग ही इससे बढ़ रहा है और वो भी चेंज इन, हाँ, अनइक्वल टाइम, अनइक्वल हो रही है चेंज पोजीशन, पोजीशन की जो मैं बताती हूँ, जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसकी जो पोजीशन है वो चेंज हो रही है अलग से, अलग टाइम में और अलग तरीके से हो रही है। जैसे कि मान लीजिए कोई कार है, कोई चल रही है ना, अगर वो हर 10 मिनट में या हम बोल लेते हैं हर 1 आवर में, हर 1 घंटे में वो 30 किलोमीटर चल रही है, तो वो क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्म मोशन हो जाएगा कि वो जितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है 1 आवर में स्टार्टिंग के, उतना ही आगे, तो वो इस तरीके से ग्राफ उसका कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा। लेकिन अगर मान लीजिए कुछ ऐसा होता है कि पहले उसने 30 किलोमीटर कवर किए 1 आवर में, फिर क्या हुआ, फिर कहीं ट्रैफिक जैम वगैरह कुछ हो गया तो उसने फिर 20 किलोमीटर किए 1 आवर में, उसके बाद फिर उसने 40 किलोमीटर कर दिए 1 आवर में क्योंकि हाईवे वगैरह आ गया, फिर उसके बाद फिर से उसने 10 किलोमीटर पर आवर में कर दिए। तो इस तरीके से क्या हो गया, उसका जो टाइम चेंज हो रहा है, जो टाइम चेंज हो रहा है उसमें पोजीशन भी इसकी अनइक्वल है, पोजीशन भी क्या है, अनइक्वल है, थोड़ी सी बढ़ती है फिर टाइम थोड़ा ज्यादा बढ़ जाता है, कभी टाइम ज्यादा बढ़ जाता है, पोजीशन थोड़ी चेंज हो जाती है, तो हम इसे बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। क्या बोलते हैं हम इसे, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब इसमें देखिए जो पोजीशन यहाँ थी वही पोजीशन लास्ट तक है, वहीं पर है, पोजीशन में कोई चेंज नहीं आया है, तो इसका मतलब ये किस में है, ये ग्राफ किसको शो कर रहा है, रेस्ट को। किसे शो कर रहा है, ये रेस्ट को। जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो किस में है, रेस्ट में। किस में, रेस्ट में है, तो इसका मतलब कोई मोशन हुआ नहीं, नो मोशन। क्या लिख देते हैं, नो मोशन। क्लियर है सभी को ये, नो मोशन, क्लियर है। आगे बढ़े अब नेक्स्ट आता है, अब देखिए इसी तरीके के हमारे और भी ग्राफ्स होंगे, मैं बता देती हूँ, यहीं पे बता देती हूँ कौन कौन से होंगे। स्पीड वाला भी इसी तरीके से बनेगा और वेलोसिटी वाला भी बनेगा। चलिए कोई नहीं, मैं ड्रॉ करवा, ये पोजीशन टाइम ग्राफ आ गया। अब आएगा हमारा स्पीड वाला, सेकेंड है हमारा स्पीड। स्पीड का टाइम के रेस्पेक्ट में कैसे बनेगा वो एक बार देखते हैं। बिल्कुल सिमिलर है और सिमिलर एग्जांपल बिल्कुल सेम बनेगा उसी की तरह, जैसे हमारे ये दो बने हैं ना, एग्जैक्ट वैसे ही बनेंगे वो। बस एक बार आप देख लीजिए, आपको आइडिया हो जाए थोड़ा सा। देखिए अब ये हमारा डिस्टेंस टाइम ग्राफ, यानी कौन सा है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। डिस्टेंस टाइम ग्राफ ये हो गया, और यहाँ पर मैं बना लेती हूँ डिस्प्लेसमेंट टाइम, यानी हम यहाँ पर किसकी बात करेंगे, वेलोसिटी की। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ कैसे, किसकी बात करेंगे हम यहाँ पे, वेलोसिटी, और यहाँ पे हम किसकी बात करेंगे, स्पीड की। क्लियर। देखिए इसी तरीके का ग्राफ यहाँ पर बनेगा, ठीक है। ये हमारा हो गया डिस्टेंस, ये हमारा हो गया टाइम, और ये हमारा हो गया डिस्टेंस। देखिए यहाँ पर जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ रही है वैसे वैसे टाइम भी बढ़ रहा है, आप कहीं से भी मिला लीजिए इसे। तो ये हमारा कैसे होगी, ये कैसी स्पीड है हमारी, यूनिफॉर्म स्पीड, जिसका मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था। अब इसमें देखिए यहाँ पर टाइम इरेगुलर इंटरवल्स में बढ़ रहा है,
और डिस्टेंस भी हमारे इरेगुलर है, बिल्कुल रेगुलर नहीं है। ऐसा नहीं है कि अगर फर्स्ट 1 आवर में 30 किलोमीटर इंक्रीज होगी तो नेक्स्ट में भी 30 किलोमीटर इंक्रीज होगी, ऐसा नहीं होगा। तो इसलिए ये कैसा है, इसकी स्पीड कैसी हो जाएगी, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। कैसी स्पीड हो जाएगी इसकी, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। सेम ऐसे ही हम वेलोसिटी के बारे में बात करेंगे, डिस्प्लेसमेंट टाइम, बस इतना डिफरेंस आ जाएगा। यहाँ पर हमने डिस्टेंस लिए, यहाँ पर हम क्या लेंगे, डिस्प्लेसमेंट लेंगे। वेलोसिटी जब हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाएंगे, ये देखिए ऐसे, यहाँ पर हमने ले ली डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट, और यहाँ पर हमने ले लिया टाइम। क्लियर, क्लियर। और यहाँ पर हमने डिस्प्लेसमेंट, और ये हमारा क्या है, टाइम। क्लियर। तो जब ये ऐसा बनेगा स्ट्रेट लाइन, तो ये कैसा होगा, इन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। कैसी होगी ये, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। और जब हमारा ये कर्व्ड बनेगा, कैसा बनेगा, कर्व्ड बनेगा, है ना। तो ये कैसे बनेगा, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म। डिफरेंस समझ आ गया आपको, आपको डिफरेंस समझ आ गया। बताइए जल्दी से, डिफरेंस समझ आ गया। इसी तरीके से आपका किसका बनेगा, एक्सेलरेशन का भी ऐसे बनेगा। मैंने यहाँ पे डिस्टेंस हटा के क्या लिख दिया, वेलोसिटी लिख दिया। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, और क्या आ जाएगा यहाँ पर, हमारा एक्सेलरेशन। क्लियर हो गया, क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन। क्लियर है, किसी को कोई डाउट है इसमें ग्राफ में। बस ऐसे आ सकता है कि स्ट्रेट लाइन आपको क्या दिखा रही है, तो आप क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म। और जो कर्व लाइन हो वो क्या शो कर रही है आपको, ऐसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं यहाँ से। क्लियर, इसमें किसी को डाउट है, बताइए एक बार मुझे, किसी को डाउट है इसमें, किसी को डाउट तो नहीं है। चलें अब आगे बढ़ते हैं, चलिए। अब एक टर्म आपकी और है जिसे बता देती हूँ मैं, उसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में, इस क्लास को खत्म करने के बाद नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन करेंगे बाकी चीजों का। क्लियर है सभी को। देखिए सबसे पहला क्या है, जो पहले चीज है हमारी, वो क्या है, मतलब पहली चीज क्या, हम लास्ट पॉइंट है हमारा ये, क्या बोलते हैं इसे, रिटार्डेशन। इसका मीनिंग क्या है, मैंने आपको आज बहुत सारी चीजें बता दी हैं, बहुत सारी चीजें बताई हैं। क्या क्या बताया, वेलोसिटी स्पीड तो लास्ट क्लास में हो चुका था। उसके बाद मैंने आज क्लास में बताया आपको, मोमेंटम बताया और इम्पल्स बताया, उनका फार्मूला बताया, उनका डायमेंशन फार्मूला बताया। उसके बाद मैंने आपको ग्राफ्स बताए, एक्सेलरेशन बताया, है ना। तो ये रिटार्डेशन है जो, वो किससे जुड़ा हुआ है, एक्सेलरेशन से। किससे जुड़ा हुआ है वो, एक्सेलरेशन से। तो रिटार्डेशन होता क्या है, रिटार्डेशन होता है नेगेटिव एक्सेलरेशन। मतलब क्या होता है ये, नेगेटिव एक्सेलरेशन। नेगेटिव एक्सेलरेशन क्या होता है, रिटार्डेशन। मतलब कहना क्या चाहती हूं मैं, देखिए, when velocity decrease, when velocity decrease, the acceleration becomes negative, acceleration becomes negative। acceleration क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। क्लियर, एक्सेलरेशन क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। अब जब एक्सेलरेशन नेगेटिव हो गया तो इसका मतलब क्या हो गया, रिटार्डेशन। क्या हो गया, रिटार्डेशन। इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रिटार्डेशन। आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता है, अगर एक्सेलरेशन नेगेटिव है, अगर एक्सेलरेशन को हमने नेगेटिव कर दिया तो हम उसे क्या कहेंगे, तो आपके ऑप्शंस में लिखा होगा, तो आपको क्या टिक करना है, रिटार्डेशन। क्लियर हुआ सभी को, ये क्लियर हुआ। और इसी से मिलता जुलता इसी के लिए ग्राफ है रिटार्डेशन के लिए, कौन सा, ये वाला। ये है आपका टी, ये है आपका बी, है ना। नेगेटिव जा रहा है ना, नीचे की तरफ जा रहा है,
इसलिए हम इसे क्या बोल रहे हैं, रिटार्डेशन। ये वेलोसिटी है, ये टाइम है। वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम ही क्या होता है हमारा, एक्सेलरेशन होता है। और नेगेटिव को शो करने के लिए हमने ये डायग्राम बना दिया। क्लियर, क्लियर होगी सभी को? इसमें किसी को डाउट तो नहीं है? अगर किसी को कोई भी डाउट है तो कमेंट करके पूछ लीजिए, कमेंट करके पूछ लीजिएगा। क्लियर, क्लियर है? तो चलिए फिर आज की क्लास को यही खत्म करते हैं, कुछ और चीज़ों के साथ अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। किसी को कोई कहीं भी डाउट है तो वो कमेंट सेक्शन में अपने डाउट पूछ सकता है, आपके डाउट क्लियर किए जाएंगे। ठीक है, और जो इसकी फर्स्ट पार्ट है वो एक बार देख लीजिए पूरा अच्छे से, फिर सेकंड पार्ट है फिर इसको देख लीजिए। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।